हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये केसी सिन्हा पब्लिकेशन बुक का ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं हैं। अगर हमें एपी में 4 संख्या मानना हो तो हम मानेंगे पहला संख्या a-3d, दूसरा संख्या मानेंगे a-d, तीसरा संख्या मानेंगे a+d और चौथा संख्या मानेंगे a+d। उसके बाद सभी का योग करेंगे, योग को 40 के बराबर करेंगे, वहां से हमको a का वैल्यू निकलेगा। फिर पहली और चौथी संख्या गुणनफल करेंगे और उसमें a का वैल्यू रखेंगे, वहां से हमको d का मान आएगा और a और हमें d मिल जाएगा तो हम सभी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें हम माना कि एपी का पहली संख्या मानेंगे a-3d, दूसरी संख्या a-d, तीसरी संख्या a+d एवं चौथी संख्या a+3d। अब बोला गया है चारों संख्या का योग 40 है, तो संख्याओं का योग आपके पास 40 दिया है। संख्याओं का योग आपके पास 40 दिया है। ये चारों संख्या सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर 40। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर 40। यहाँ से -3d प्लस 3d कैंसिल, -d प्लस d कैंसिल, तो a प्लस a प्लस a प्लस a हो जाएगा 4a बराबर 40। यहाँ से a का मान हो जाएगा 40/4, a का मान हो जाएगा 10। जब हमको a का मान निकल गया, अब हम ध्यान देंगे पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है। तो पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल आपके पास 91 है। पहली संख्या हम माने थे a-3d और गुना चौथी संख्या a+3d माने थे, दोनों गुना करके 91 हो गया। देखो ये a-b है और a+b है, a-b इंटू a+b होता है a² माइनस b², तो हो जाएगा a² माइनस b की जगह पे 3d है तो 3d का स्क्वायर बराबर 91। a का मान हम पीछे निकाले हैं 10, तो a का मान यहाँ रख देंगे, हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, d का स्क्वायर d² बराबर 91। 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 9d² बराबर 91। अब 91 को इधर लेकर आएंगे, माइनस 9d² को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 100 माइनस 91 बराबर 9d²। 100 में से 91 जाएगा तो 9 बराबर 9d²। यहाँ से d² बराबर हो जाएगा 9/9, मतलब d² बराबर हो जाएगा 1, तो d बराबर हो जाएगा √1, मतलब √1 का मान 1 होता है, तो d का मान निकल गया। अब इस प्रकार पहली संख्या आपके पास क्या हो गया? पहली संख्या माने थे a-3d, तो a-3d हो जाएगा a का मान कितना निकाले थे पीछे? 10 माइनस 3 इंटू d का मान 1, 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। दूसरी संख्या क्या माने थे? दूसरी संख्या माने थे a-d, तो a-d, a का मान रखेंगे 10, d का मान -1 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या निकलेगा? तीसरी संख्या था a+d, हो जाएगा a का मान 10, d का मान 1, 11। चौथी संख्या क्या माने हैं? a+3d हो जाएगा a का मान 10 प्लस 3 गुना 1 तो 13। इस प्रकार हमें संख्या क्या क्या मिल गया? 7, 9, 11
और 13। इस प्रकार पहली संख्या हमें आ गया 7, दूसरी संख्या 9, तीसरी संख्या 11, चौथी संख्या 13। तो ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए। थैंक यू।